चलिए कान्हा की मैसेज लेते हैं। कान्हा, आप लोग को कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं? प्लीज कान्हा, हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाह रहे हैं? फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कर्म की अभिलाषा छोड़कर अपने जीवन को कर्म की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। तो कर्म की अभिलाषा आप लोग को छोड़ देनी है। जिनके भी अंदर है, कोशिश करिए, छोड़ दीजिए। सब कुछ ईश्वर पर सिलेंडर करके आगे बढ़िए। ठीक है, कर्म करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। सब कुछ ईश्वर पे सौंप दीजिए, अच्छा बुरा जो भी है। ठीक है, फिर आपका जीवन देखिए कैसे सफल बनता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। तो इंद्रिय सुख से आपको दूर जाना है। यदि आप भगवान में रमना चाह रहे हैं, यदि आप सच्ची भक्ति करना चाह रहे हैं, तो आपको इंद्रिय सुख त्यागना पड़ेगा। ठीक है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। मतलब जो भी आपकी इच्छा है, इच्छा पे कंट्रोल करना पड़ेगा, इच्छा को मानना पड़ेगा। तुरंत नहीं हो जाता है, बारंबार प्रयास से होने लगता है। कभी भी आपकी इच्छाएं हो रही है, ठीक है, निगेटिव रिजल्ट दे रही है, तो समझिए उस पे नियंत्रण रखना जरूरी है। उसको जो करने की इच्छा, उस पे थोड़ी देर रुकिए। बारंबार ऐसे बार बार करते जाएंगे तो आप अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण पाते जाएंगे। मैं सभी प्राणियों में समान रूप देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय हो, ना कोई अधिक, लेकिन मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तो हर व्यक्ति, हर प्राणी ईश्वर को प्रिय है, कान्हा को प्रिय है। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक ईश्वर की, कान्हा की, कृष्णा की आराधना करता है, उन्हें वह अत्यंत प्रिय है। और ऐसे भक्त, ऐसे व्यक्ति जो भगवान के हृदय में रहते हैं, और भगवान सदैव उनके साथ रह के उनकी रक्षा करते हैं, उनको सत्य मार्ग पे ले जाते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं, सही गाइडेंस देते हैं, उनको अपने धाम ले जाते हैं, खुद में लीन करते हैं, एकाकार अवस्था में ले जाते हैं। ईश्वर किसी कारणवश अगर ऐसा नहीं भी हुआ, तो आपका पुनर्जन्म ऐसे पूर्ण आत्मा के घर